This call is now being recorded. हेलो बच्चा, लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? पॉलिनोमियल के बारे में जान रहे थे। पॉलिनोमियल में हमने क्या पढ़ रहा था? लास्ट में हम टर्म्स की बात कर रहे थे कि टर्म्स क्या होते हैं। गुड इवनिंग बच्चे। और सॉरी, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या होता है इसके बारे में जाना था। तो हम एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। बच्चे, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट की बात करें तो जैसा इसका नाम है न्यूमेरिकल और कोएफिशिएंट। न्यूमेरिकल का क्या मतलब होता है? न्यूमेरिकल का मतलब होता है नंबर्स, ठीक है। और कोएफिशिएंट का मतलब होता है जो उसके साथ में हो। जैसे अगर मैं बोलूं ये जो आपका एक्सप्रेशन दे रखा है, इसके साथ एक्स के साथ क्या है, कौन सा नंबर साथ में, तो आप क्या बोलोगे? 4 है, तो 4 ही आपका क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट हो जाएगा, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट हो जाएगा। सेम अगर यहाँ पर -4x² प्लस 5x और यहाँ पर लिखा होता 6 और मैं पूछता बच्चा आपसे कि आपके x² का कोएफिशिएंट क्या है या न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है, तो इसका मतलब है x² के साथ जो नंबर आ रहा है उसकी बात करें। और यहाँ पर x² के साथ नंबर क्या आ रहा है? -4। नंबर हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं बच्चे, तो हमेशा याद रखना है कि न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट भी प्लस और नेगेटिव होगा अकॉर्डिंग टू द प्लेस के। जहां पर माइनस लगा है वो माइनस होगा और प्लस है तो प्लस होगा। ओके, सेम अगर हम यहाँ पर बात करें कि x का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है, तो वो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ओके बच्चे, तो ये आपका क्या है? ये आप हम बात करते हैं जब हम न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट की बात करते हैं तो इम्पोर्टेंट होता है किसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट पूछा जा रहा है। अगर x का पूछा जा रहा है तो हमें x का किसके साथ, किस नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन है वो बताना होता है। अगर x² का पूछा जा रहा है तो सिर्फ x² के बारे में बात करेंगे, और अगर इस बारे में पूछा जाता तो पूछा जाता x⁻0। ठीक है। एक वैसे तो यहाँ पर आपका काम नहीं आएगा, पर आपकी बोर्ड में या फिर नॉर्मल जो आपकी बुक है उसमें काम आ सकता है, ये आप सुन ले। अगर पूछा जाए कि x⁻0 का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है, ये वाला टर्म जो होता है ना बच्चा, ये बच्चा होमवर्क तो आता है, ये लिंक भेजते हैं हम आपको, ठीक है। तो ये x⁻0 का मतलब होता है बच्चा 1। तो इसका मतलब है वो टर्म जहां पर x नहीं आ रहा है उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगी या x⁻0 का जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चे? 6। इतना समझ आया? जल्दी से बता दो बच्चे, इतना समझ आया? फिर इसका एक क्वेश्चन करते हैं। बच्चा अमित अपना कैमरा ऑफ करो। यस मैम। ओके, अमित की आईडी से जो भी बच्चा है, बच्चा कैमरा ऑफ करो। ओके, रिपीट कर देती हूँ बच्चा, ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था क्या, कि अगर हम न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट की बात करते हैं, मींस अगर हम x² के न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट के मतलब बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? x² के साथ किस नंबर का मल्टीप्लिकेशन है वो फाइंड आउट करना है। तो x² के साथ किसका मल्टीपल है? -4 का, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट -4 हो जाएगा। सेम अगर मैं आपसे पूछूं कि x का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है, इसका मतलब है x के साथ किस नंबर का मल्टीपल हो रहा है, तो 5 का हो रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा। अगर ये हमने स्पेशल केस बताया था जो कल मैंने आपको नहीं बताया था, कि मान लो आपसे कोई पूछे x0 या फिर x⁻0 का कोएफिशिएंट क्या है, तो इसका मतलब ये जो टर्म होता है ना x⁻0, इसका मतलब होता है कि जो आपका सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट के साथ टर्म आ रहा है ना बच्चा, जहां पर कोई वेरिएबल नहीं है, उसकी बात कर रहा है। ओके बच्चे, कोई बात नहीं बच्चे। तो इसमें हम क्या कहेंगे? 6 है। देखो यहाँ ये वाला टर्म है ना जहां पर x नहीं है। बच्चा रिपीट ही कर रही हूं मैं कि जो हम जिस भी उसकी बात करते हैं, जिस भी टर्म की बात करते हैं, जिस भी आपके पावर की बात करते हैं, किसके? वेरिएबल के, उसके साथ किस कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो रहा है, किस कांस्टेंट के साथ उसका मल्टीप्लाई हो रहा है, वही आपका क्या होता है? वो उसका आपका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कहलाता है। ओके, चलिए, ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। बस याद रखना, जब 0 की बात करें कि x⁻0 का कोएफिशिएंट क्या है, तो उसका मतलब होता है वो कांस्टेंट के बारे में पूछ रहा है कि पूरे जो आपका क्या दिया गया है, जो आपका पूरा एक्सप्रेशन दिया गया है उसका कांस्टेंट नंबर क्या है या कांस्टेंट टर्म कौन सा है।
चलिए इसमें हम बात करते हैं। इसमें हमें क्या चाहिए, हमें एक्स क्यू का वो चाहिए, कॉफिशिएंट चाहिए, न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट। ज्यादा टेंशन मत लेना, इसमें इतना ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, जो सामने दिख रहा है वही करना है। के 7 बच्चों ने आंसर दिया है, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। एक्स क्यू का बताना है बच्चा, ध्यान से देखो। ओके 15 बच्चों ने आंसर कर दिया है। 15 बच्चे बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करो। बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करो, अभी भी 8-9 बच्चों का आंसर नहीं आया है। मैं आपको 10 सेकेंड और दे रही हूँ, फिर मैं आपका पोल जो है वो ऑफ कर देंगे। बच्चे जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से आंसर कर दो। अभी भी 4 to 5 बच्चों का आंसर नहीं आया है। ओके मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चे। जिसने आंसर नहीं दिया है, अभी आपके पास 5 to 6 सेकेंड है, जल्दी से आंसर कर दो। 6, 5, 4, 3, 2 और 1। बच्चे जो आप लोग एम और एन में आंसर दे रहे हो, ये मैंने आपको कब बताया? मैंने जब भी आपको कॉफिशिएंट की बात करी है तो मैंने आपको बताया कि नंबर में ही आता है। तो अब ये आंसर क्यों दे रहे हो? ये तो आंसर हो ही नहीं सकता ना कि एम में आ रहा है, एन में आ रहा है। ये होएगा ही नहीं। हमें कॉफिशिएंट की हम जब भी बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ नंबर की बात करते हैं। और ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि एम क्यू यार यहाँ तो नहीं है, यहाँ कहीं भी एम क्यू नहीं है, तो ये क्यों, इधर हम क्यों ही जा रहे हैं बच्चे? सिर्फ इसका कॉफिशिएंट बताना था तो 2 इसका कॉफिशिएंट है। बहुत सारे बच्चों ने ये और ये आंसर दिया, ये तो नहीं हो सकता आंसर बच्चे। जब हमें एम क्यू का कॉफिशिएंट बताना है तो एम क्यू के साथ किसका मल्टीप्लाई है? एम क्यू के साथ इसका मल्टीप्लाई नहीं है बच्चा। तो हम क्या करेंगे, एम क्यू के साथ मल्टीप्लाई है 2 का। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। यस बच्चे। चलिए लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि किसी भी एक्सप्रेशन की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। आज हम उसके क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर पोल में हम क्वेश्चन करेंगे। बच्चा जब भी हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करने को कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपको एक्स का कोई वैल्यू दी जाएगी। ठीक है, कैसी वैल्यू दी जाएगी? न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाएगी, नंबर में वैल्यू दी जाएगी, और एक एक्सप्रेशन दिया जाएगा और कहा क्या जाएगा कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालो किस पे, x इज इक्वल टू 2 पे। तो व्हाट हैव टू यू डू कि इसकी जगह पर, x की जगह पर 2 रख देना। ओके अब जहां जहां क्या आ रहा है, 2x आ रहा है, वहां वहां हम क्या करेंगे, वहां वहां हम आपका 2 रख देंगे। ओके
और इसके बाद आपको याद रखना है वोडोमॉस रूल। वोडोमॉस रूल क्या कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है अगर है, फिर ऑफ सॉल्व होता है, फिर डिवीजन, और फिर मल्टीप्लिकेशन, और लास्ट में प्लस और माइनस सॉल्व होता है। ओके, तो हम पहले क्या सॉल्व करना है बच्चा, जो अगर आपका मल्टीप्लाई और डिवीजन दिया गया है तो उसको पहले सॉल्व करते हैं। और स्क्वायर भी मल्टीप्लाई के जैसे ही होता है, तो स्क्वायर भी पहले सॉल्व करेंगे। 2 का स्क्वायर क्या होगा बच्चा, 4। यहाँ पर क्या स्क्वायर हो, इस दोनों का मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा बच्चा, 8, और ये 5। तो पहले चाहे ऐड कर दो, चाहे आप क्या कर दो, इसको माइनस कर दो। क्या लिख रहे हो बच्चे, 9 कहाँ से आ गया, तो ये कितना हो जाएगा 12, और ये आपका कितना हो जाएगा 5, और 5 इसमें से सब्सट्रैक्ट करोगे बच्चे तो आपका कितना बचेगा 7। ओके, समझ आया। 3y² कह सकते, लेकिन बच्चे वो अलग क्वेश्चन है। अब आप मुझे बताओगे x इज इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू क्या होगी। x इज इक्वल टू -1 पे इसकी वैल्यू बताओ जल्दी से। किसका आंसर बच्चा, लास्ट क्लास मतलब उस वाले का आंसर 3 था बच्चे। मैम रिपीट करना। हाँ देखो, मैं क्या कह रही हूँ कि जब हमें वैल्यू निकालनी होती है एक्सप्रेशन का, तो हम क्या करते हैं, जहां जहां एक्स आ रही होगी वहां पर हम एक्स की वैल्यू रख देंगे जो हमें दी गई है। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि हमें एक्स इज इक्वल टू 2 पर निकालनी है, तो एक्स स्क्वायर था, तो एक्स की जगह पर हमने 2 रख दिया, 2 स्क्वायर हो गया। ओके, फिर 4 मल्टीप्लाई बाय द एक्स था, तो 4 हमने क्या किया, मल्टीप्लाई रहने दिया, 4 रहने दिया, जहां एक्स आ रहा था वहां हमने 2 रख दिया। ठीक है, और फिर -5 था, तो हमने आपको क्या बताया था, पहले मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं तो हमने पहले मल्टीप्लाई कर लिया 4 और 2 का 8, अब प्लस प्लस वाले को ऐड कर दिया और माइनस को से सब्ट्रैक्ट कर दिया। ओके, तो आंसर क्या आया 7। अब ये नीचे वाला ट्राई करो जल्दी से, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे, फिर इसके पोल में क्वेश्चन करेंगे। बच्चे बाकी बच्चे भी आंसर करो। हिंट मैं दे देती हूँ, जहां जहां भी एक्सप्रेशन में एक्स आ रहा है उसमें हम क्या रख देंगे, -1 रख देंगे। नो बच्चे, आई डोंट, 3। ओके, ठीक है। हाँ बच्चा 3 ठीक है। बाकी बच्चे जल्दी से ट्राई करो बच्चा, फिर हम क्वेश्चन भी करेंगे, फिर आप लोग गलत करते हो, नहीं जहां समझ आया होगा वो हम बता देंगे। चलो ये वाला क्वेश्चन मैं एक बार और समझा देती हूँ, हम दूसरा वाला क्वेश्चन कर लेंगे। फिर देखो क्या करना है, मैंने क्या कहा, जब हमें इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, जहां पर हमें एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है गिवन एक्स की वैल्यू पर, तो हम क्या करते हैं, जहां जहां एक्स आ रहा है, अगर माइनस के साथ आ रहा है तो ब्रैकेट के साथ लिखा करो, और अगर प्लस की वैल्यू है तो हम फिर ऐसे ही लिख देते हैं। यहाँ पर क्या आ रहा है स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ रहा है -1, और यहाँ पर क्या आ रहा है 4। अब अच्छा, हमने आपको क्यूब करना बताया था, क्यूब कैसे करते हैं, क्यूब का मतलब होता है कि हमें जो हमारा बेस है, यहाँ पर बेस क्या है -1, बेस को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, क्यूब निकालने के लिए 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 1 का कितने टाइम से भी मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा, 7 क्यों आएगा बच्चा। ठीक है बच्चे, मैंने इसके बारे में बात करी है, सर तुम्हारे स्कूल में आएंगे फिर उसके बारे में कुछ डिसीजन होगा। नेक्स्ट देखो बच्चे, यहाँ पर 3 माइनस आ रहा है। 3 कैसा नंबर होता है, 3 आपका ऑड नंबर होता है। अगर माइनस जो है वो 3 टाइम्स आ रहे हैं, तो अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आ रहे हैं, ऑड मतलब 3, 5, 1, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो माइनस में ही आती है, तो ये आपका क्या आ जाएगा -1। ओके, या ऐसे समझ लो, ये वाला माइनस इसको कैंसिल कर देगा, इसके लिए तो कोई है नहीं, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर देखो बच्चे, सेम -1 और -1। ठीक बच्चे, जिसका भी माइक ऑन है ऑफ कर लो।
यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपको कट हो जाएगा। बच्चे आई कैन अंडरस्टैंड इट, मैंने आगे आपकी बात पहुंचा दी है, जस्ट ऐसे ही नहीं चेंज हो जाएगा, दैट हैज अ प्रोसीजर विच इज फॉलोड बाय एवरीथिंग। तो जस्ट वेट एंड वॉच, नथिंग एल्स। बच्चे यहाँ देखो क्या है, या प्लस है या माइनस है। जब दो साइन एक साथ आते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, उनका मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इनका मल्टीप्लाई करोगे तो किस में आ जाएगा, माइनस में। तो ये प्लस और माइनस क्या बन जाएगा बच्चा, माइनस बन जाएगा। और +4, अब प्लस प्लस वाले ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 5, और माइनस माइनस वाले ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब 5 में से 2 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 3। समझ आया यहाँ तक? जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया था या आपको कंफ्यूजन लग रही थी, यहाँ तक समझ आया? ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। ये वाला क्वेश्चन करो, ये हमने लास्ट टाइम नहीं किया था, करो जल्दी से। ये वाला क्वेश्चन करेंगे। ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का भी मतलब मल्टीप्लाई होता है, लेकिन ये मल्टीप्लाई से पहले सॉल्व होता है। अगर लिखा है 25% ऑफ 100, और यहाँ पर लिखा है मल्टीप्लाई बाय द 4, ठीक है, तो पहले ऑफ सॉल्व होता है। ठीक, और इसका मतलब है 25, इसका मतलब है 400 आएगा ऑप्शन। ऐसा नहीं है कि इसको 400 कर दो फिर सॉल्व करो। ऑफ एक वर्ड है जिसका मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, इतना आप याद रख लो, पर मल्टीप्लिकेशन से पहले वो सॉल्व किया जाता है, इवन डिवीजन से भी पहले सॉल्व किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे बच्चे, यही है, जहां जहां y आ रहा है वहां वहां -1 रखेंगे। साइन का ध्यान रखेंगे, अगर नेगेटिव जो है वो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है, 3, 5, 1, तो आंसर मल्टीप्लिकेशन के बाद माइनस में ही आता है। और अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है तो प्लस में आएगा, और प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा माइनस आता है, और माइनस माइनस का करोगे तो प्लस आता है। ये सारे रूल्स याद रखने हैं। वेट करते हैं, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। और एक इस क्वेश्चन का भी। चलो, ये भी एक क्वेश्चन है, इसका भी आंसर करना। जिसका पहला हो जाए वो दूसरा ट्राई कर सकता है। मैं बता रही थी बच्चा कि जहां जहां y है उसको रिप्लेस करो -1 से। -2 क्यों आएगा बच्चा, कुछ भी आंसर करो, y² है वो, y²। 2y नहीं है वो, मल्टीप्लाई बाय द 2 नहीं है, और वो स्क्वायर है वो। एक चीज हमेशा याद रखना बच्चा, अगर कंफ्यूजन भी हो ना तो हमेशा याद रखना कि नंबर पहले लिखा है तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई है, और नंबर बाद में है तो वो स्क्वायर ही है, भले ही मिसप्रिंट हुआ हो पेपर में, लेकिन वो है स्क्वायर ही, बाद में नंबर नहीं लिखा जाता। कभी भी इस तरह से आपको वर्ड्स देखने को नहीं मिलेंगे कि ये लिखा है y मल्टीप्लाई बाय द 2, नहीं, ऐसे नहीं लिखते। गलत नहीं है, पर ये आपका फॉर्मल तरीका नहीं है लिखने का। रिपीट कर रही हूँ मैं बच्चे, क्या करना पड़ता है जब जब हमें फाइंडिंग वाली चीज पूछी गई है, वैल्यू वाली चीज पूछी गई है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, तो जहां जहां y आती है वहां पर हम y का वैल्यू प्लेस कर देते हैं, पुट कर देते हैं। ओके, जैसे बच्चे बाकी सब क्यों नहीं आंसर कर रहे हो, जैसे इस वाले क्वेश्चन में -1 की पावर 3, ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा -2, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, -1 और -2। ठीक, ये है आपका। अब देखो यहाँ पर क्या है, क्यू, क्यू का मतलब क्या होता है कि जो हमारा बेस है उसकी 3 टाइम मल्टीप्लाई होगी, तो माइनस 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 3 है,
तो क्या हो जाएगा ये माइनस, क्योंकि 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, 3 एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर ऑफ टाइम माइनस आता है, तो आंसर उसका माइनस में ही आता है। तो ये क्या हो जाएगा -1। यहाँ देखो बच्चा, यहाँ क्या है 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या करना है 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा 1। ठीक, और यहाँ पर कितना आएगा बच्चा, यहाँ पर ध्यान से देखना, ये प्लस है, ये माइनस है, माइनस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या होता है माइनस, और ये कितना है 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बच्चा -1 +3 -1 -4, माइनस माइनस वाले ऐड हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 3 -4, 3 प्लस का 4 माइनस का है, माइनस का बड़ा है, तो आपका आंसर किस में आएगा माइनस का 1। ओके, समझ आया बच्चे? जिसका भी माइक ऑन है ऑफ कर लो। यहाँ तक समझ आया बच्चा सबको ये वाला क्वेश्चन? रिपीट अगेन मैम, क्या बच्चा? एक बार फिर से रिपीट कर दो मैम। ओके बच्चे, देखो क्या हमने, पहले आप म्यूट कर लो बच्चे, हम समझा रहे दोबारा। ओके, मैं रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनो। क्या होता है जब हमें वैल्यू फाइंड करनी होती है, ठीक, तो वैल्यू हमेशा फाइंड करने का मतलब होता है कि हमें आपको एक्स वाई जेड जो भी आपके क्या रहते हैं वेरिएबल रहते हैं, उसकी एक वैल्यू दी जाएगी, उसको आपको कहाँ पुट करना है, इस एक्सप्रेशन में पुट करना है जहां जहां वाई आ रहा है, सिर्फ जहां जहां वाई आ रहा है, बाकी किसी से छेड़खानी नहीं करेंगे। तो वाई यहाँ आ रहा था, इसको छेड़खानी नहीं करेंगे, ये ऐसे ही रहेगा, तो -1 रख दिया हमने इसकी जगह पे। पावर 3 है तो पूरे की पावर, y की पावर 3 है ना बच्चा, तो y की जगह पर जो आ रहा है विथ साइन उसकी पावर 3 होगी। ओके, यहाँ पर देखो बच्चे, सेम हम क्या करेंगे, क्या कहां पर क्या आएगा, अच्छा ये सॉरी बच्चे मैंने देखा नहीं। ओके, ये 4 है, फिर तो 1 सेकेंड, 4 7, ये 7 आएगा फिर, और ये 4 आएगा, सॉरी मैंने 4 नहीं देखा। हाँ, क्या बात कर रहे थे हम, हम क्या करेंगे, y की जगह पर जहां जहां भी क्या है, जहां जहां y है उसकी जगह पर हम क्या करेंगे -1 रख देंगे। यहाँ हमने -1 रख दिया, यहाँ हमने -1 रख दिया, और यहाँ हमने -1 रख दिया, क्योंकि यहाँ यहाँ y थी, पावर जैसी है वैसे ही। हाँ हाँ 4 ही आएगा बच्चा, मैंने नहीं देखा। ठीक है, यहाँ पर देखो बच्चे, जैसे ही रख देंगे, पहले हमने क्या देखा कि हमें -1 की पावर 3 है, तो हम क्या करेंगे -1 -1 -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस। या आप ऐसे समझ लो 3 टाइम क्या आ रहा है, 3 टाइम माइनस आ रहा है, 3 आपका कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, तो आपका क्या बचा रहेगा माइनस बचा रहेगा। ठीक है, ये वाला इसको कैंसिल कर देगा, पर ये वाला बचा रहेगा। या हमेशा ऑड नंबर ऑफ टाइम्स माइनस आता है तो आंसर माइनस में ही आएगा, और 1 1 1 का मल्टीप्लाई करने से तो 1 ही आता है। सेम बच्चे यहाँ पर देखेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय द, यहाँ कुछ नहीं होता वहां मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर करोगे बच्चे तो ये वाला माइनस इससे कट हो जाएगा, इस दोनों का करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 1 रख दिया हमने। सेम यहाँ पर देखो बच्चा, ये प्लस है या माइनस है, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होता है हमेशा माइनस ही आता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस। याद रखना बच्चा, एक प्लस है एक माइनस है, इनका मल्टीप्लाई होगा माइनस में आएगा, और 4 के आगे माइनस क्यों आया, क्योंकि इसके आगे था ना बच्चा, अभी यही तो बता रही हो, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो माइनस आता है, और माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो प्लस आता है, तो एक प्लस है एक माइनस है, ये वाला माइनस तो आएगा ही ना। या आप ऐसे समझ लो कि ऑड नंबर ऑफ टाइम्स माइनस आए, ऑड यहाँ पर एक बार आ रहा है, एक आपका ऑड नंबर होता है ना बच्चा, तो आपका आंसर किस में आना चाहिए, माइनस में ही आना चाहिए। ये माइनस वाला 2 था, अब हमने क्या किया, सारे माइनस को ऐड कर दिया, -1 -4 और -2। ओके, तो कितना आ गया -7 आ गया यहाँ पर, और 3 तो था ही। अब हम क्या करेंगे, दोनों डिफरेंट साइन के हैं, इनको माइनस कर देंगे तो 4 आएगा, और क्योंकि 7 ग्रेटर नंबर है जो कि माइनस में है, तो आंसर में कितना आएगा -4 आएगा। ओके, चलिए यहाँ पर देखेंगे बच्चा 8 - y। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, y की जगह पर 5 रखना है,
तो 8 माइनस 25 हो जाएगा। अब 25 में से 8 को हम क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि 25 ग्रेटर नंबर है, और जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा बच्चा, 17 आएगा। और क्योंकि लार्जर नंबर नेगेटिव है तो ये नेगेटिव आएगा। समझ आया बच्चा? होल में क्वेश्चन करें आप। माइनस का खास ध्यान रखना मल्टीप्लिकेशन के टाइम भी, कि माइनस माइनस अगर 2 है तो वो प्लस होते हैं, और प्लस और माइनस माइनस होते हैं। और जब स्क्वायर और क्यूब करो तब भी याद रखना कि अगर जो पावर है, ठीक, ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो पावर है ना 3, 5, 1, उसके टाइम पे क्या आता है, आंसर नेगेटिव में आता है। लेकिन अगर पावर हमारी क्या है, इवन है, 2, 4, 6, 8, तब आपका आंसर प्लस में आएगा। ओके, एक क्वेश्चन करते हैं बच्चे जल्दी से। ओके, अगर उसमें भी दिक्कत आए तो हम एक बार आपको और समझा देंगे। ये छोटा सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। 2y + 7 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर y की वैल्यू 3 है तो। मैं आपका पोल ऑन कर रही हूँ, आप इसे सॉल्व कर लो, फिर आंसर कर देंगे इसको। सोच समझ के आंसर करेंगे बच्चों, वोडोमॉस का खास ध्यान रखेंगे। एटीन बच्चों ने आंसर दे दिया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। बच्चे सोच समझ के आंसर करेंगे, वोडोमॉस का ध्यान रखेंगे, और सारे ऑपरेशंस का ध्यान रखेंगे कि क्या क्या उसमें हो रहा है, प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन क्या क्या हो रहा है, वो सब ध्यान रखें। बच्चे 10 बच्चे और बच्चे हैं, जल्दी से आंसर कर दो। ओके, कुछ और बच्चे बच्चे हैं, 5-6 बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 5, 4, 3, 2 और 1। ओके बच्चे, उस सब तो बच्चों ने आंसर सही किया है। देख लेते हैं जल्दी से आंसर क्या है। बच्चा ये क्यों आंसर दे रहे हो आप, क्या किया आपने, इस y को ही हटा दिया, सीधा सीधा 2 और 7 लिख दिया। ये ऐसा तो मैंने नहीं बताया था आपको कि सीधा सीधा हटा दो और बस हो गया, वैल्यू निकल आई। क्या करना होता है बच्चा, जहां हमारा y है उसके प्लेस पे रखना होता है जो y की वैल्यू दी गई है, और y की वैल्यू तो 3 दी गई थी। और वोडोमॉस क्या कहता है, पहले आपका डिवीजन सॉल्व होगा, डिवीजन नहीं हो तो फिर मल्टीप्लिकेशन, और लास्ट में आपका क्या होगा, प्लस या माइनस। प्लस या माइनस कहीं भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इनमें, सॉरी ये 7 है, फिर हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 30। समझ आया बच्चे? ध्यान रखना, जिसने भी 37 आंसर दिया था, काफी बच्चे हैं जिन्होंने गलत आंसर दिया था। ऐसे नहीं होता बच्चा सीधा y हटा दो और वैल्यू आ जाए, या ऐसे भी नहीं होता कि एक दो बच्चों ने +7 नहीं किया था कि सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाए।
सारे ऑपरेशन आपको कंप्लीट करने होते हैं। पहले हम मल्टीप्लाई जरूर करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसके बाद एडिशन या सब्सट्रैक्शन करें ही ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चे। सॉरी, ये आपका क्वेश्चन रहा। यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखना बच्चा। 8 माइनस 3x²। इस क्वेश्चन में आपको मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ x बराबर 2 हाँ बोलो बोलो बच्चों, बोलो बच्चे। ठीक है, मैं आपको कह रही थी इसमें ध्यान रखना है प्लस और माइनस का, कि आंसर प्लस में आएगा कि माइनस में। दोनों प्लस माइनस दोनों ही अवेलेबल है। वो समझ के आंसर करना बच्चा, इसमें गलती के चांसेस बहुत है। ओके बच्चे, जिसने कर दिया वेरी गुड, जिसने नहीं किया है जल्दी से आंसर कर देगा। सिक्सटीन बच्चों ने आंसर करा है बच्चा, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। अभी 16 बच्चों का ही आंसर नहीं आया। क्वेश्चन में साइन का स्पेशल ध्यान रखना बच्चा। बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सारे बच्चे। अभी सिर्फ 21 बच्चों ने आंसर किया है। 30 सेकेंड्स दे रही हूँ मैं बच्चे, जल्दी से आंसर कर देंगे इस क्वेश्चन का, फिर आगे बढ़ते हैं। एंड मोर सेकेंड बच्चे, जल्दी से आंसर कर दो जिसने भी नहीं किया है। अभी भी 10 बच्चों का आंसर मेरे पास नहीं आया बच्चा, जल्दी जल्दी आंसर करो। काउंटिंग करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं बच्चा। जिसने भी आंसर नहीं करा है आप जल्दी से आंसर कर दोगे। अभी भी बहुत सारे बच्चों का आंसर नहीं आया है। मोर देन 8 बच्चों का आंसर नहीं आया। ओके 6 5 4 3 2 और 1। चलिए बच्चे इसका आंसर देखते हैं। फिर 20 आप कैसे आंसर दे रहे हो? बहुत सारे बच्चे ये आंसर दे रहे हो, ये कैसे होएगा? प्लस और माइनस में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन ये आंसर कैसे ही होएगा? देखो 8 है, यहाँ पर माइनस है, 3 है और इसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय द 2 कितना होना चाहिए? 4। तो 8 माइनस 3 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4। बच्चा मैंने अभी बताया था वोडोमॉस के अकॉर्डिंग पहले हम मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं। आप पहले माइनस क्यों कर रहे हो बच्चे? माइनस तो पहले नहीं होगा ना, पहले मल्टीप्लिकेशन होगा। तो ये कितना हो जाएगा? -12। और अब आंसर तो आपको दिख ही रहा है कितना आएगा? -4। इसमें से माइनस करोगे 4 और 12 आपका जो है वो निगेटिव है,
लार्जर नंबर है तो आंसर पे में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इसका ध्यान रखना बच्चे अगले क्वेश्चन में भी कि जब आप सॉल्व करो इसे तो आप ये याद रखेंगे कि आपका नंबर में क्या जो ऑपरेशंस होते हैं वो हमेशा वोडोमॉस के हिसाब से सॉल्व होते हैं। ओके, मैं आपका पोल ऑन कर रही हूँ, कर लो। इस क्वेश्चन को ध्यान से करना, इसमें गलती होने के चांसेस बहुत है। माइनस में जेड की वैल्यू दी गई है और दूसरा आपको स्क्वायर क्यू सब करना है, तो ध्यान से करेंगे। टेक योर टाइम, जल्दी नहीं है बट आंसर सही करना। जेड की वैल्यू -1 है बच्चा, और 2 माइनस 5z माइनस 5z क्यू आपका एक्सप्रेशन है। ध्यान से करो बच्चे, आप लोग बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो। फिफ्टीन बच्चों ने आंसर करा बच्चे, जल्दी से बाकी बच्चे भी कर देंगे। हाफ बच्चों ने अभी आंसर नहीं किया। ध्यान से आंसर करो बच्चे, आप लोग बहुत गलती कर रहे हो। मैं आपको 30 सेकेंड और दे रही हूँ बच्चे, जल्दी से आंसर कर देंगे जिन्होंने आंसर नहीं किया। और अभी मेरे पास सिर्फ 20 बच्चों का आंसर आया है। 13 बच्चों ने आंसर नहीं किया। बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। बच्चे सारे बच्चे आंसर करेंगे, वरना नेक्स्ट क्लास में मैं आपका सीट, जो जो बच्चे आंसर नहीं करते क्लास में, उसकी सीट आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे डालूंगी। 10 मोर सेकेंड बच्चे, आप लोग जल्दी से आंसर कर दो। अभी भी 10 बच्चे बचे हुए हैं जिनका आंसर मेरे पास नहीं आया है। ओके, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चे। जिसने नहीं करा है आंसर वो जल्दी से कर दे। 6 7 5 4 3 2 और 1। इस क्वेश्चन का आंसर इतने ज्यादा बच्चों ने गलत किया है कि टोटल 27 बच्चों ने आंसर दिया, 9 बच्चों का सही है, 53.33 बच्चों का करेक्ट है और 66.66% बच्चों का गलत भी है। देखो क्या करना था, 5z माइनस 5z क्यू। हमने आपको क्या कहा था, -1 रखना है, रख देते हैं -1 -1 -1। अब हमने आपको क्या कहा था बच्चे, पावर पहले सॉल्व कर लेते हैं। 3 का मतलब क्या है, माइनस 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 3 टाइम्स 3 कैसा नंबर है, आपका ऑड नंबर है, किस में आना चाहिए था, इसको माइनस में आना चाहिए था। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -1।
ठीक है, ये इसको अभी ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। अब बताओ, ये माइनस है, ये माइनस। बच्चा मैसेज करना बंद करो, कैसे हो, एक ही मैसेज मत करो, मैं ब्लॉक कर दूंगी तुम्हें। यहाँ देखो माइनस और माइनस क्या हो जाना चाहिए, प्लस। तो हम क्या लिखेंगे, 2 + 5। यहाँ देखो ये भी आपका क्या हो जाता, ये भी माइनस माइनस क्या होता, प्लस होता। तो फिर प्लस होएगा, आंसर 12 आएगा। आप लोग ये आंसर क्यों करो, -8 कैसे ही आंसर आएगा। हाँ, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आपने साइन का ध्यान नहीं रखा। चलिए बच्चे, नेक्स्ट नेक्स्ट हम देखते हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मींस आपको क्या करना है कि अगर आपको 2 एक्सप्रेशन दिए गए हैं, उनको हम ऐड या सब्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, इस बारे में बात करते हैं। बच्चे, जब हम क्या करते हैं, जब हम ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो हमें एक बात का ध्यान रखना पड़ता है, जो आपके सेम टर्म्स होते हैं, जैसे हम क्या कहते हैं, लाइक टर्म्स भी कहते हैं। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन हमेशा बिटवीन 2 लाइक टर्म्स में ही होता है, सेम टर्म्स में होता है। अनलाइक, कोई बात नहीं बच्चे, आप कल वीडियो देख लेना। अनलाइक टर्म्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता। जैसे यहाँ पर क्या है, 7x और 9x। अब मैं आपको ये एक तरीका बता, सॉरी 2x, ठीक है, एक तरीका बताती हूँ उसको कैसे सोचना है। ए एक्स क्या है, मान लो तुम्हारे पास 5 मैंगो है, 7 मैंगो है और 5 मैंगो है, ठीक है। और मैं अब तुमसे पूछूं तुम्हारे पास टोटल कितने मैंगो हैं, तो आप क्या कहोगे। अगर आपके पास 7 मैंगो है और 5 मैंगो है, और दोनों का क्या हो रहा है, दोनों अगर ऐड कर रहे हैं तो कितना होएगा। जल्दी से बताओ बच्चे। 12 मैंगो होंगे ना, 12 तो नहीं, 12 मैंगो होंगे। ऐसा तो नहीं है 12 रुपीज बचेंगे, नहीं। मीन्स ये एम उतना ही इंपॉर्टेंट है ना बताना। 9x का स्क्वायर नहीं होगा बच्चा, तभी तो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। ये आप उस पर क्यों गए हो क्वेश्चन पे, मैं वो क्वेश्चन ही नहीं समझा रही हूँ, मैं अभी तुम्हें ये क्वेश्चन समझा रही हूँ कि अगर आपके पास 7 मैंगो है और मैंने तुम्हें 5 और मैंगो दे दिए, तो टोटल आपके पास क्या होगा, मैंगो का स्क्वायर, या फिर 12 ही बचेगा। मैंगो खत्म हो जाएंगे, रुपीज हो जाएंगे वो, नहीं ना, 12 मैंगो होंगे ना। सेम ये भी इसी तरह होता है, क्या कि 7x, इसको चाहे कुछ मान लो, तो मैंगो मान लो, 7 मैंगो में हम 2 और ऐड कर रहे हैं, तो कितना होना चाहिए, 9 मैंगो होने चाहिए। x है यहाँ पे, तो क्या होना चाहिए, 9x होना चाहिए। तो हमेशा याद रखना बच्चे, ये आपके एक ऑब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट करे जा सकते हैं कि 7 आपके पास सेम ऑब्जेक्ट है, 2 और आपको मिल गए, तो टोटल आपके पास कितने होंगे, 9 सेम ऑब्जेक्ट। कोई बात नहीं बच्चे, तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या होगा, 9। और ये हमने पहले ही कहा था कि हमेशा सेम टर्म ही ऐड होते हैं। तो 7x और 2x सेम टर्म है, देखो यहाँ पर इनका जो वेरिएबल है वो भी सेम है, इनकी पावर भी सेम है, तो क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे। इतना समझ आया बच्चा। हमेशा फ्रूट से या ऑब्जेक्ट से किया करो, गलत नहीं होएगा। आप स्क्वायर नहीं लगाओगे या फिर ये सब नहीं करोगे। देखो ये भी ऐसे ही करते हैं, क्वेश्चन में हमेशा देखना किससे ही माइनस करना, उल्टा मत करना बच्चा। हाँ, रिपीट कर देती हूँ मैं। देखो क्या मैंने बताया था कि जब हम ऐड करते हैं या सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन को सबसे अच्छा सोचने का तरीका होता है कि ये एन को तुम कुछ मान लो, लाइक ये आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है कि 7 ऑब्जेक्ट सेम टाइप के हैं और 3 ऑब्जेक्ट सेम टाइप के हैं, तो टोटल कितने ऑब्जेक्ट होने चाहिए तुम्हारे पास, 10 एन। ठीक है, इस तरह से करते हैं। जैसे अगर मैंने 3m में 4m जोड़ा, तो हम ऐसे मान लेते हैं कि 3m ये है, मीन्स 3 मैंगो थे, हमें 4 और मिल गए, टोटल हमारे पास कितने मैंगो हो गए, 7 मैंगो हो गए। इसका ये नहीं होता बच्चे कि इसका एडिशन नहीं होता, हमेशा नंबर ऐड होता है। इसका मतलब है 3m है, ये 3 में हम 4 और दे रहे हैं, तो 7 ही होएगा, m स्क्वायर थोड़ी ना होगा। m स्क्वायर कब होता है बच्चा, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, तब मैंने आपको बताया था कि पावर ऐड होती है, प्लस में पावर ऐड नहीं होती। अगर ये मल्टीप्लाई में होता तो पावर ऐड होती है, ये हमने पढ़ा था पहले। हाँ, नेक्स्ट मान लो, यहाँ पर सीधा इसको एक ऑब्जेक्ट मान लिया करो ना कि 7 नेक्स्ट है, 3 गिर गए, कितने बचे रहे, 4 बचे गए। ठीक है, खराब अगर माइनस का है तो खराब जैसा मान लिया करो, और अगर प्लस का है तो आप ये मान लो कि तुमको कोई एक ऑब्जेक्ट है वो मिल रहा है,
तो इससे आपका गलत नहीं होएगा, आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे। समझ आया बच्चा? अच्छा, ये क्वेश्चन करो। इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी, फिर करना, अभी मत करो, पहले मेरी बात सुनो। मान लो मैं तुमसे कहूं कि 2 एप्पल तुम्हारे पास है और 7 मैंगो तुम्हारे पास है और 1 मैंगो है, ठीक? और मैं पूछूं तुम्हारे पास क्या कितना कितना है, तो क्या आप मुझे ये कहोगे कि आपके पास 10 मैंगो है, या आप ये कहोगे 10 एप्पल है? नहीं ना, ये तो तरीका ही नहीं हुआ। आप मुझे क्या कहोगे कि आपके पास 2 एप्पल है और टोटल 8 मैंगो है। इसका मतलब क्या है बच्चे, कि हम फ्रूट की वैरायटी को जैसे अलग अलग रखते हैं, ऐसे ही यहाँ पर जो वेरिएबल्स होते हैं ना बच्चा, उनको ऐड नहीं करते। ए कभी भी इसमें ऐड नहीं होगा, या जो 1 है वो कभी इसमें ऐड नहीं होएगा। इस बात का खास ध्यान रखना। जैसे फ्रूट्स के काउंटिंग में तुम फ्रूट्स को एक वैरायटी को दूसरे वैरायटी में यूज नहीं कर सकते, यहाँ भी नहीं कर सकते, ठीक है? यहाँ आप ये नहीं कहोगे कि 10 मैंगो है या फिर 10 एप्पल है, आप कहोगे मेरे पास 2 एप्पल है और 8 मैंगो है। इसी तरह यहाँ पर भी इसी लॉजिक को लगा के मुझे आंसर बताओ। जल्दी से बताएंगे बच्चे, याद रखना डिफरेंट टर्म्स कभी ऐड नहीं होते हैं, टर्म्स तभी ऐड होते हैं जब वो लाइक टर्म्स होते हैं। पूरा बताओ बच्चा, बाकी कहाँ गया? अगर मैंने तुमसे फ्रूट्स पूछा तो तुम क्या कहोगे कि मेरे पास एप्पल है ही नहीं, रख लोगे उनको अपने पास? मैं सिर्फ और सिर्फ मैंगो बताऊंगा, एप्पल मेरे हैं। नहीं ना, ये तो गलत बात है, पूरा तो आंसर दो उसको। 1 ए क्यों? 1 तो अलग हो गया ना, ये एप्पल है, ये रुपीज है, इसको रुपीज मान लिया करो, जिसमें कोई कांस्टेंट ना, कोई वेरिएबल ना हो, वो रुपीज मान लो। तो अगर तुम्हारे पास एक एप्पल और 3 रुपए हैं, तो क्या तुम मुझे ये कहोगे कि 3 एप्पल है तुम्हारे पास? मैं एग्जाम्पल देके इसलिए समझा रही हूँ कि कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। अगर आपके पास 1 एप्पल और 3 रुपीज है, तो आप ये कहोगे ना कि हमारे पास 1 एप्पल 3 रुपीज है। ये तो कभी ऐड नहीं होएगा। 1 रुपीज है, लेकिन बच्चे ऐड थोड़ी ना होगा, वो रुपीज तो रुपीज ही अलग होएगा। हाँ ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मैंगो मैंगो ऐड हो जाएंगे। मैंगो नहीं है, एम है, लेकिन तुम मान सकते हो। एप्पल अलग रहेगा, और यहाँ पर जो आपका नंबर है जिसको हम रुपीज मानते हैं वो अलग रहेगा। कोई कंफ्यूजन बच्चा? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है बच्चे? हमेशा याद रखना बच्चा, वैरायटी वैरायटी के साथ ही रहेगी, वो कभी भी दूसरे के साथ नहीं जाएगी, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। और जहां कोई भी वैरायटी नहीं है, जहां हम बता नहीं सकते कौन सा फ्रूट है, जैसे 3 4 5 नंबर्स है, इनको पैसे की तरह ट्रीट करो। पैसे और फ्रूट्स कभी भी नहीं मिल सकते, तो फिर ये किसी में ऐड नहीं होंगे, या सब्सट्रैक्ट भी नहीं होगा ये किसी से। ओके, चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। 3a माइनस बी। अब जब हम माइनस करते हैं ना बच्चा, तो यहाँ पर एक और चीज याद रखते हैं। क्या चीज याद रखते हैं? कि जिस भी टर्म को हमें माइनस करना है, उसके पहले ब्रैकेट लगाएंगे और माइनस का साइन लगाएंगे। ये हम क्यों कर रहे हैं बच्चे? क्योंकि माइनस हमें पूरा टर्म करना, मतलब ये भी माइनस करना है और ये भी माइनस करना है, ए को भी माइनस करना है और बी को भी माइनस करना है। तो हम क्या करते हैं बच्चे, कि हम सीधा सीधा इसका मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे और इसका इसमें भी। अब माइनस का ए में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस है, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, ये माइनस का है। और यहां करोगे तो क्या होगा, माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा माइनस बी में, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चा, प्लस। क्योंकि ये हम क्यों कर रहे हैं बच्चे, क्योंकि माइनस हमें दोनों टर्म करना है, ए को भी माइनस करना है और हमें बी को भी माइनस करना है। अगर आप सिर्फ ए माइनस लगा रहे हो तो इसका मतलब है ए ही माइनस हो रहा है, ये तो अच्छी बात नहीं है, मतलब ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये ए कट जाएगा और 2a हो जाएगा। यहाँ आप एक एग्जाम्पल से भी, नहीं नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, यहाँ कहा गया था ना कि इसमें से माइनस करो, उल्टा कहा जाता तो उल्टा करते हैं। हमको इससे मतलब नहीं है कौन सा बड़ा टर्म है कौन सा छोटा टर्म है, हमसे जो कहा जाएगा क्वेश्चन में वही करेंगे। माइनस में आ जाता आंसर, माइनस में भी तो आंसर आता ही है ना बच्चा, ठीक है?
देखो यहाँ हम आपको बता रहे थे, वही हमारा अभी फ्रूट्स वाला एग्जांपल लेते हैं। हमसे क्या कहा गया है, माइनस का मतलब कोई हमसे ले रहा है, हमारे पास 3 एप्पल थे, एक बॉल थी, माइनस बी, यहाँ पर क्या था माइनस बी, इसका मतलब है कि एक हमसे कोई वो ले रहा है, ठीक है। एक जो हमारे पास था ये हमसे ले लिया तो 2a बचेगा, ये भी तो दे ले ही लिया है ना बच्चा, तो ये तो नहीं बचना चाहिए। तो इसी तरह है कि ये भी माइनस करना है और ये भी माइनस करना है, तो वो क्या हो जाएगा, आपको दोनों का ध्यान रखना है कि दोनों टर्म माइनस करने हैं, एक ही नहीं करना। इतना समझ आया बच्चे? सेम एक ऐसा क्वेश्चन करता है, इसमें से हमें माइनस करना है बच्चा 3y और इसमें से प्लस x करना है। चलिए अब इसका आंसर बताएंगे बच्चा, जल्दी से रिपीट कर देता हूं बच्चा। जब हमें क्या करना होता है, जब हम वन टर्म, ये टर्म है, टर्म तो नहीं है, ये एक्सप्रेशन है, टर्म्स तो इसमें दो है, जब हम एक आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में से दूसरा माइनस करते हैं, तो माइनस यहाँ आएगा ना, इस पूरे टर्म को माइनस करना है, मीन्स माइनस ए को भी करना है और माइनस माइनस के बी को भी करना है। तो जब हम माइनस के बी को माइनस करेंगे तो ये 2 टर्म आ जाएंगे बच्चे, ठीक है, 2 माइनस आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर प्लस का भी आया, ये प्लस में था, ये माइनस में था, एक कोई चीज थी वो तुमने दे दी, कट गया, और ये आपका कितना बचा, 2, 3 ये माइनस 1 2 है। ओके, चलिए इस वाले क्वेश्चन को जल्दी से आंसर करो बच्चा। माइनस का ध्यान रखना, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा इसका, इस वाले टर्म में भी मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई में प्लस और प्लस, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा, तो वो क्या रहेगा, प्लस का होगा तो माइनस में, और माइनस का रहेगा तो प्लस में। ओके, जल्दी से आंसर करो बच्चे। ओके बच्चे, जल्दी से आंसर करेंगे बाकी बच्चे भी। ओके, ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया, क्या करना है हमें, कि यहाँ पर 3x, यहाँ पर प्लस बाई, तो इसका हम यहाँ पर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर करेंगे तो 3x आएगा। ओके, तो ये देखो, नहीं x है ये, 3 नहीं है ये, सॉरी, देखो x को हमें इसमें से माइनस करना है, 2x, अब ये माइनस का, ये प्लस का है, तो कितना हो जाएगा, 2y, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, चलो एक जल्दी से छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं आज क्लास में, पोल में मतलब, फिर हम ये जो एक क्वेश्चन बचा है ये हम आपको दूसरे टाइम बताएंगे इस क्लास में। ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं आज। पोल ऑन करियो बच्चे, आप लोग जल्दी से आंसर कर सकते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन क्या है बच्चा, 3y प्लस, सारा प्लस में है, कोई साइन का दिक्कत नहीं है, याद रखना सेम आइटम वाला केस, फिर ही इसको ऐड करना। ओके, 2 बच्चों ने आंसर दिया है, 5 बच्चों ने, वेरी गुड, सबका करेक्ट है, सारे बच्चे आंसर करेंगे बच्चे, ये हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन है। और क्लास के बाद क्विज आएगा, आप में से बहुत सारे बच्चे क्विज का आंसर करके या तो कर रहे हो तो मेरे पास सेंड नहीं कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे हो बच्चे तो फिर वो आपका रिकॉर्ड होगा और वो उसका डेटा आपके स्कूल में भी जाएगा, जैसे कि अटेंडेंस का जाता है, तो वो करना इम्पोर्टेंट है आपका। ओके, 13 बच्चों ने आंसर दिया है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे बच्चे। 10 बच्चे और बच्चे हैं बच्चे, जल्दी जल्दी आंसर करो।
कि 30 सेकेंड और दे रही हूँ मैं बच्चे, जल्दी से आंसर कर देंगे जिसने नहीं किया है। टेन मोर सेकेंड बचा, जल्दी से आंसर कर दो। अभी सिर्फ 20 बच्चों का आंसर आया है, बाकी बच्चों ने आंसर नहीं किया है। ओके, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चे, जिसने भी आंसर नहीं किया है आप जल्दी से कर दोगे। 5 4 3 2 और 1। मोस्ट ऑफ द बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है बच्चा। क्या होएगा, सेम सेम आर्टिकल्स ही ऐड होते हैं, तो क्या होगा, ये 3 वाई है, ये वाई है, सेम है, तो क्या हो जाएगा 4y। ए जैसा एप्पल तो हमारे पास एक ही है, तो एक ही रहेगा। तो ये तो पैसे हैं, तो ये तो ऐसे ही रहेंगे, ये तो ऐड नहीं होंगे। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, सी। ओके, फिर आज हम इतना ही रहने देंगे बच्चे क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट वाले पढ़ाएंगे आपके। चलिए, अभी मैं क्विज भेजूंगी बच्चे, आप सब अपना होमवर्क करके स्क्रीनशॉट मुझे सेंड करेंगे।